বিহারে এসআইআর চালুর মাধ্যমে ভোট চুরির চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। এমনটাই অভিযোগ করে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। ভোট চুরির একাধিক প্রমাণ আছে বলে দাবিও করেছিলেন রাহুল গান্ধী। দেরিতে হলেও এই নিয়ে রবিবার মুখ খুলল নির্বাচন কমিশন। প্রমাণ চেয়ে মেলেনি বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। রাজনৈতিক কারণে মিথ্যাচার বলেও দাবি করা হয়েছে। দেশের বিশেষ একটি দলের হয়ে কমিশন পক্ষপাতিত্ব করছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তাও ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं। एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। ভোট চুরির মতো শব্দ প্রয়োগ নিয়ে নাম না করে রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেছে নির্বাচন কমিশন। এটা সংবিধান বিরোধী বলে মনে করছে তারা। ভোট কারচুপি নিয়ে নির্বাচনের ফল প্রকাশের ৪৫ দিনের মধ্যে কেন আইনি পথে হাঁটলো না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्रावधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब ये प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। যদিও বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা থেকে কমিশনকে নিশানা করেছেন রাহুল গান্ধী। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট চুরি রুখবেন বলে দিয়েছেন বার্তা। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়েও মুখ খুলেছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য রাজ্যগুলিতে কবে এসআইআর হবে তা পরবর্তীকালে সঠিক সময় ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। এসআইআর নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। এ সংক্রান্ত একটি মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ভোটার তালিকা তৈরিতে বিশেষ নিবিড় পরীক্ষা নিয়ে অনড় কমিশন। এই নিয়ে কমিশন বিরোধী সংঘাত কোন দিকে গড়ায় এখন সেটাই দেখার। নিউজ টাইম।